हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आजकल काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मीडिया सेक्टर में। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ब्रॉडली सोचें तो, है ना। अब जैसे नए बच्चे आते हैं, जैसे ही या तो उन बीएससी से आ रहे हैं, नॉन मीडिया बैकग्राउंड से आ रहे हैं, या कभी कोई किसी जर्नलिस्ट को देख लिया तो थोड़ा सा इंटरेस्ट हो जाता है, लेकिन वो पूरे मीडिया सेक्टर को समझ नहीं पाते कि कितने तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए रहती है। और किसी किसी का तो शुरुआत से ही एम होता है कि मैं पब्लिक रिलेशन जैसा कुछ काम करूं, और किसी का ये भी मन होता है कि मीडिया सेक्टर में कोई भी जो है एक गवर्नमेंट जॉब मेरे को मिल जाए। तो सब लोगों की अलग अलग ख्वाहिश होती है, अपने अपना जो है इंटरेस्ट होता है। खैर, मैं इस वीडियो में जो बात करूंगा वो करूंगा पीआरओ, एपीआरओ, डीपीआरओ या पीआर मैनेजर के नाम से देश भर में हर साल काफ़ी सारे पोस्टें आती है। काफ़ी सारी तो नहीं कहूँगा, लेकिन आती है पोस्ट। ठीक है, अगर आप इस फील्ड में, पीआर के फील्ड में अगर करियर बनाना चाहते हैं, और एक चीज़ बता दूं, पीआर करना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। ये कोई थ्योरी नहीं है कि आपने थ्योरी पढ़ा और आप पीआर करने लग गए। पब्लिक रिलेशन एक तरीके से एक आर्ट है ना। अगर आप पब्लिक रिलेशंस में जाना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह का काम करना चाहते हैं, पब्लिक रिलेशंस के जो टूल्स हैं उसको आप बहुत क्रिएटिव वे में अगर यूज़ करना चाहते हैं, या उस तरह का अगर आपका मन है, तो आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या बड़ी कंपनियों में या अच्छी खासी जो नामी कंपनियां हैं उसमें आपके लिए है। कोई भी जो बड़ी कंपनी होती है उसके अंदर पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर नाम से या पीआर मैनेजर नाम से हमेशा पोस्ट होगी ही होगी। ठीक है, पीआर मैनेजर नाम से तो पोस्ट रखनी ही पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ गवर्नमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो राजस्थान में अभी जैसे पीआरओ की वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर। 2 साल पहले राजस्थान में असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर नाम से आई थी। पीआरओ की वैकेंसी राजस्थान में 2019 में भी आई थी, 2011 में भी आई थी। एपीआरओ की वैकेंसी अभी हाल ही में 2021 में, 2 साल पहले आई थी। दो ढाई मतलब 3 साल अब हो रहे हैं। तो आप देखिए कि यहाँ जो वैकेंसीज हैं आती है, मतलब अगर आप, और कंपटीशन कम है ना। वैकेंसीज भी आती है और कंपटीशन कम है कंपैरेटिवली। हाँ, फॉर्म भरने के लिए बहुत सारे लोग भर सकते हैं। जैसे इस बार राजस्थान में क्या है कि फ्री है फॉर्म। ठीक है, तो फ्री किए हुए हैं फॉर्म, तो बहुत सारे लोग भर भी देते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी नहीं बन पाती हर किसी की। मतलब पहले तो आपके पास वैसी कोई डिग्री, एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर जो है उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि प्रिपरेशन भी होनी चाहिए। डिग्री या फिर डिप्लोमा हो, कुछ ऐसा हो, फिर एक्सपीरियंस हो, और उसके बाद प्रिपरेशन हो। सब कुछ मेल मिलाप होने के बाद में जो है कहीं ना कहीं सच में आपके जो है ख्वाब इस तरह के पूरे होते हैं। और आमतौर पे मैंने देखा है कि जो इस काम में, पब्लिक रिलेशंस के काम में इंटरेस्टेड पर्सनैलिटीज़ होती है और जो प्रिपरेशन करना जानते हैं, उन्हीं लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे इस फील्ड में हो पाता है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, बिहार में अगर हम बात करें तो अभी पिछले साल वैकेंसी निकली थी डीपीआरओ, है ना, डेप्यूटी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। तो ऐसे करके वैकेंसीज गवर्नमेंट के सेक्टर में भी, है ना, और बड़ी कंपनियों में भी, बड़े अस्पतालों में, जैसे एम्स में मेरा एक दोस्त है एपीआरओ के पद पे, ब्रह्मानंद नाम का, तो बढ़िया काम कर रहा है, अच्छी सैलरी है। ठीक है, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर जो है आपको दिखेगी, गूगल पे मैंने आज भी सर्च करके देखा, बड़ी हॉस्पिटल्स में जो है असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, पीआर मैनेजर करके पोस्ट आपको दिखाई देगी। तो इसके लिए जो है हम एक डेडिकेटेड कोर्स अपने मीडिया एग्जाम्स के प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये है कि अगर हम राजस्थान की बात करें पीआरओ के एलिजिबिलिटी के अंदर, कि भाई जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर नाम से जो निकली है वैकेंसी, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन एलिजिबल है। अब पीआरओ की बात करने से पहले मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ एपीआरओ की, है ना। तो इसकी बात अगर हम कर लें तो आप देखिए कि उसमें लिखा हुआ था कि डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और ये एक तरीके से ये था कि भाई चलो इन दो में से एक, क्योंकि इस एक के अंदर आते कि या लिखा हुआ है ना, और करके लिखा हुआ है। और ये दूसरी चीज़ जो कि यहाँ भी आपको दिख रही है कि यस, आपको हिंदी आनी चाहिए, हिंदी टाइपिंग आती हो, हिंदी की अच्छी नॉलेज हो, तो ये तो मस्ट है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। सारा काम राजस्थान में हिंदी में ही होता है। गुजरात में इसी तरह की वैकेंसीज निकलती तो सारा काम गुजराती में होता है, गुजराती तो आनी चाहिए।
हिंदी इंग्लिश आए तो और भी बढ़िया बात है, जो कि आनी भी चाहिए। खास तौर से मीडिया सेक्टर के पर्सनैलिटी को, जो देश की प्रमुख लैंग्वेजेस है जिसमें हिंदी एक बड़ी है, इंग्लिश है, एक कोई रीजनल लैंग्वेज जिस स्टेट में आप काम कर रहे हैं वो अब पता होनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि कोई राजस्थानी भाषा वैसे अभी तक रिकग्नाइज्ड हो नहीं पाई है, तो आपको वो कैप नहीं है। जबकि आप गुजरात में जाएंगे तो गुजरात में गुजराती चाहिए, उसके बिना गुजरात का कोई भी एग्जाम, मतलब बहुत सारे एग्जाम जो है देने मुश्किल है। ठीक है, तो राजस्थान में ऐसी कोई कैप नहीं है, हिंदी जो अच्छी जानता है वो दे सकता है। देखो पिछली बार कैसे लिखा था कि डिग्री या डिप्लोमा है तो एलिजिबल है ना। और दूसरी बात ये कि अगर आपने ग्रेजुएशन किसी में भी की है, 3 या 5 साल का एक्सपीरियंस तो हो जाएगा। तो पिछली बार 3 साल का एक्सपीरियंस पूछा था, यहाँ पे आप देखिए कि आपके अंदर, आपके पास कोई भी डिग्री है, कोई भी डिग्री, एनीथिंग एल्स, आपने कहीं से भी ग्रेजुएशन की हो कोई भी सब्जेक्ट में, उसके बाद आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म के अंदर, नेशनल लेवल के कोई इंस्टीट्यूट में या नेशनल लेवल के मीडिया हाउस में या पीआर एजेंसी वगैरह में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात लिखी हुई है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है हिंदी लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, और फिर जो है 3 साल का एक्सपीरियंस, तो आप एलिजिबल हैं। बीच में ये जो पॉइंट है जिसमें एक तरीके से किसके लिए पॉइंट है या किसके लिए एलिजिबिलिटी बताई गई है कि भाई जिसने एमए मास कम्युनिकेशन कर रखा है, जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, बीए मास मीडिया किया है, पीजीएमसी किया है, वो लोग कहाँ जाएंगे। अब उन्हीं के लिए जो है एलिजिबिलिटी नहीं बन पा रही है, तो किसके लिए बन पा रही है फिर। वही लोग तो जानते हैं पीआर का काम, उन्होंने थ्योरी पढ़ी है, उन्होंने देखा है, वही लोग इस फील्ड के बारे में जानते हैं। अब हिंदी लिटरेचर वाला बेचारा पीआर के बारे में तो अब पढ़ना स्टार्ट करेगा कि पीआर होता क्या है, पब्लिक रिलेशन कहते हैं, पब्लिक रिलेशंस कहते हैं, जनसंपर्क का मतलब क्या हुआ, उसके टूल्स क्या हुए, वो तो पढ़ेगा अगर उसका मन हुआ है तो। उसमें भी जो है 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, अगर वो कोई फेक वगैरह बनाने की कोशिश कर रहा है तो। पिछली बार भी हमने एपीआरओ में देखा कि बहुत सारे फर्जी लोग पाए गए थे और उनको निकाल दिया गया था, तो ऐसी तिकड़मबाजी करना भी मत। आप सोच रहे हैं मैं फर्जी एक्सपीरियंस बनवा लूंगा, फर्जी डिग्रियां बना लूंगा, बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। और किसी भी गिरोह के चक्कर में, किसी दूसरे कोचिंग सेंटर वाले के चक्कर में फंसिए भी मत, पूरी तरह से आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो ये सब गारंटीड बेस चलाना, महंगी फीस करना, इसका मतलब यही है कि आप गिरोह के चक्कर में फंस रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप अच्छी पढ़ने, आप हमारी कोचिंग भी ज्वाइन मत कीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप पढ़ें या तैयारी करें तो अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए और सही डायरेक्शन में कीजिए। किसी के मतलब जो लालच वाली चीज होती है कि नहीं हम तो ऐसा करवा देंगे कि वो कर देंगे, तो कोई भी ऐसी तिकड़मबाजी जिसमें आपको समझ लीजिए लालच आ रहा है, आपकी लार टपक रही है, मतलब कि वो आपके लिए फायदे की चीज नहीं है। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखना। जो मेरे थोड़े से कम समझदार भाई बहन है, प्लीज इतनी बात आप समझ लीजिए कि किसी भी चक्कर में फंसना मत। ठीक है, तो पिछली बार मैंने देखा काफी बच्चों की हालत खराब हुई, पैसे बर्बाद हो गए, तो अच्छा नहीं लगा देख के। अब बात यह कि इस बार इसमें डिप्लोमा ही लिखा है, डिग्री नहीं लिखा है। तो मैंने कुछ ऑफिशियल्स लोगों से बात की, उन्होंने कहा सर कि लिखा तो नहीं है, लेकिन लिखी तो कई बार पिछली बार भी चीज़ें नहीं थी, लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन है इस पर्टिकुलर फील्ड में, सही जगह से है, ठीक है, और एमए मास कम्युनिकेशन भी अगर आपकी डिग्री है प्रॉपर रेगुलर वगैरह की बढ़िया से, तो आपको इश्यू नहीं होगा। तो वो लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है जर्नलिज्म में या मास कम्युनिकेशन के अंदर, और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो ऑफिशियल्स कुछ लोगों के हिसाब से जो है एलिजिबल हैं। अब मैं कोशिश यही कर रहा हूँ, या वहाँ तक बात पहुँचाने की कोशिश सबको करनी चाहिए कि प्लीज़ इसको जो है अपडेट करके डिप्लोमा के साथ डिग्री भी लिखें। ये कोई तरीका नहीं हो सकता ना कि डिप्लोमा तो एलिजिबल है और 2 साल की प्रॉपर डिग्री एलिजिबल ही नहीं है, तो ये कोई तरीका नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं खुद आरपीएससी को सुधार करने की जरूरत है कि वो इसको जो है सुधार करके लिखे। जब एपीआरओ में आप डिग्री मांग रहे थे तो यहाँ क्यों नहीं मानेंगे। तो ऐसा कोई इश्यू वाली बात नहीं है। या आज की डेट में तुम यही कहूँगा कि जिसके पास मास कम्युनिकेशन में डिग्री है, ग्रेजुएशन में भी जो है अगर आपने किया है ये सब्जेक्ट, तो फिर आप एलिजिबल हैं, आप पीआरओ की तैयारी कीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत आपकी नहीं आएगी। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि देखो एक वैकेंसी के पीछे, क्योंकि राजस्थान में जो ये वैकेंसी है पीआरओ की, है ना, राजस्थान में जो आरपीएससी की वैकेंसी है, इसमें 6 ही पोस्ट हैं। नोटिफिकेशन अगर आपने नहीं देखा तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आई बटन में जाके देख लीजिए। ठीक है, तो आप देखिए कि इसमें तो 6 ही पोस्ट हैं, तो इसके लिए पूरी तैयारी करने का मतलब क्या हुआ। तो कहानी ये है कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि और भी पोस्टें जो हैं पूरे देश भर में कई बार अलग अलग जगह पे निकलती रहती है।
तो अगर आपने एक बार भी अच्छी तैयारी कर ली तो आप कई तरह की जो पोस्टें हैं उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। जैसे अभी आप गूगल पे लिखेंगे पीआरओ वैकेंसी इन इंडिया, तो सबसे ऊपर तो अभी आरपीएससी की ये वैकेंसी दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ पे तो गूगल सैलरी भी बता रहा है 83,000 करके, है ना। तो हाँ, इतनी लगभग सैलरी प्रोबेशन पीरियड के बाद में लगभग हो जाती है पीआरओ की, ठीक है। और एपीआरओ की भी जो सैलरी है 50 प्लस से ऊपर हो जाती है। तो यहाँ एक तरीके से जो ये पीआरओ की वैकेंसीज है ना देश भर में, अगर हम देखें ऑन एवरेज तो 6 लाख पर एनम से स्टार्ट होती है, मतलब 50,000 महीने के हिसाब से मिनिमम जो है आप स्टार्टिंग में जो है या प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद इतना तो पा ही लेते हैं इस तरह की वैकेंसी में। लेकिन एक बहुत जिम्मेदारी भरा काम होता है ये, ठीक है। और थोड़ा सा कई बार कुछ जगह पे वर्कलोड भी किसी किसी टाइम पे ज़्यादा भी पीआरओ पीआरओ के ऊपर देखा जाता है, ठीक है। लेकिन ठीक ठाक वैकेंसी, मतलब ठीक ठाक सैलरी जो है इस पोस्ट पे रहती है। और भी गूगल करेंगे, वेबसाइट्स पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यस, इस तरह की वैकेंसीज निकलती है। एक एग्जांपल ये भी है, जैसे गुजरात है, तो गुजरात में गुजरात का जो पीएससी है, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसने भी देखिए कि एक वैकेंसी निकाल रखी है। हाँ, पीआरओ की वैकेंसी कोई भर भर के नहीं आती कि 50-100 ऐसी, जैसे एपीआरओ की पिछले साल आई थी, ठीक है, अलग 2 साल पहले जो आई थी, 2-3 साल पहले 2021 में, तो 76 पोस्ट थी। कहाँ पे? राजस्थान में 2021 में एपीआरओ की पोस्ट आई थी, तो कितनी वैकेंसी थी? 76 थी। इतनी पीआरओ की नहीं आती है, पीआरओ की 5, 6, 7, 10, 12, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पीआरओ जो है अपर लेवल का हो गया ना, एपीआरओ को ही जो है थोड़ा सा प्रमोशन करते हुए पीआरओ बनाते हैं बाद में। तो ज़्यादा बड़ी भर्ती तो एपीआरओ के लेवल पे जो है देखी जाएगी। हालांकि बातचीत मार्केट में ये भी है, शोर शराबा तो है ही कि एपीआरओ भी आ रही है, एपीआरओ भी आ रही है, लेकिन मैं जब तक कुछ भी ऑथेंटिक नहीं होता मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। तो ऐसे करके दोस्तों वैकेंसीज आती है। इसका प्रिपरेशन जो कोर्स है हमारी मीडिया एग्जाम्स की एप्लीकेशन पे, जो कि प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, iOS पर भी अवेलेबल है, पीसी पर भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ आप पीसी पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन हमारी जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप पर जो कोर्स है उसमें कौन कौन सा कंटेंट मिलेगा और जो उसकी फर्दर डिटेल्स हैं वो सारी आपको वही एप्लीकेशन पे ही मिलेगी। और मैंने इसका काफ़ी डिटेल सिलेबस क्रिएट किया है इस विजन के साथ में कि केवल आरपीएससी का पीआरओ ही कवर ना हो, बल्कि जो और वैकेंसीज हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा पूछा जाता है वो भी कवर हो जाए। प्लस जो आरपीएससी के पीआरओ में पार्ट ए का जो राजस्थान वाला पार्ट है वो भी जो है आपको कोर्स में आपका कवर होगा, ठीक है। तो फर्दर जो डिटेल्स हैं एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी। आज से ही आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि राजस्थान के पीआरओ के एग्ज़ाम की डेट की, तो मुझे लगता है कि अभी 4 जून से पहले तो आप खुद समझ सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है नहीं। जून जुलाई में आप मान सकते हैं कि हो सकता है, अगस्त तक भी जा सकता है, लास्ट टू लास्ट जो है नवंबर दिसंबर तक भी जा सकता है। तो आरपीएससी के पीआरओ के एग्ज़ाम में अभी काफ़ी टाइम है और उतने टाइम में हम जो है आपको पूरा सिलेबस पहले ही करवा पाएंगे। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे जो है टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, मेरी एप्लीकेशन पे आप बता सकते हैं। जुड़ने के तमाम जो लिंक्स हैं आपकी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो प्लीज़ आप वहाँ पर मुझसे जुड़ें और जो भी आपके डाउट हो आप पूछें। कोर्स ज्वाइन कीजिए, अच्छे से पीआरओ की प्रिपरेशन कीजिए और अपना करियर जो है पीआरओ में सेट कर सकते हैं आप। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।